नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सुशासन त्योहार का तीसरा चरण कल से सीएम विष्णुदेव साय करेंगे जनता से सीधा संवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सुशासन त्योहार के तीसरे चरण का शुभारंभ आज से होगा। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुशासन त्योहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कृषि और डेयरी विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिला प्रशासन के अधिकारियों, पदाधिकारियों तथा किसानों के 26 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में जिला समन्वित ग्रामीण विकास रणनीति अंतर्गत गुजरात मॉडल पर अपने राज्य में ग्रामीण विकास में इनोवेशन एवं प्रभावी योजना अंतर्गत क्रियान्वयन की व्यापकता तथा विस्तार में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर अभ्यास निरीक्षण के लिए एक सप्ताह की गुजरात यात्रा पर आया है। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों की खेती को मिलेगा बढ़ावा, सीएम साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य अब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सोच की समन्वय से हर्बल क्रांति की ओर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि अब किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उन्हें पारंपरिक धान की खेती की तुलना में कई गुना अधिक आय प्राप्त हो सकेगी। ये पहल न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। रेलवे की बड़ी चूक, स्टेशन की बजाय कोला साइडिंग में पहुंच गई यात्री ट्रेन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रेलवे की एक बड़ी रेलवे चूक सामने आई है। बिलासपुर से यात्रियों को लेकर आ रही मेमू ट्रेन गेवरा रोड स्टेशन की बजाय SECL कुसमुंडा क्षेत्र की न्यू कुसमुंडा कोल साइडिंग में पहुंच गई। ये कोला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह है, जहां यात्री ट्रेनों का पहुंचना असामान्य और खतरनाक था। ये तो लोको पायलट सतर्क थे और उन्होंने ट्रेन को समय पर रोक लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार बिजली बिल में लगने वाला फ्यूल पावर परचेज एक्सचेंजमेंट सरचार्ज माइनस में चला गया है, जिससे अप्रैल माह का आने वाला मई का बिल पहले से कम आएगा। FPPAS शुल्क जो पहले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल रहा था, अब 0.15% हो गया है। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई में आकर लेने लगा है। भिलाई स्टील प्लांट का मरूदा जलाशय करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। मरूदा जलाशय की जल भंडारण क्षमता करीब 19 क्यूबिक मिलीमीटर है। इस जलाशय में एकत्र पानी भिलाई स्टील प्लांट और टाउनशिप दोनों ही जगह सप्लाई किया जाता है। BSP को फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सालाना करीब 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन पावर उत्पादन होने की उम्मीद है। 86 स्थानीय युवाओं को SECL ने जारी किए रोजगार स्वीकृति पत्र। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भटगांव क्षेत्र के द्वारा आज 86 युवाओं को रोजगार स्वीकृति पत्र जारी किए गए। ये रोजगार महामाया खुली खदान परियोजना भू अधिग्रहण के एवज में प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिलीप माधव राव बोबडे ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ कोल इंडिया कॉर्पोरेट गीत के साथ किया गया। रायपुर एम्स के डॉक्टर ने किया सुसाइड, फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिली लाश। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। उसकी लाश फ्लैट में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिली। मृतक की पहचान 26 वर्षीय डॉक्टर E रवि के रूप में हुई है, जो मूलतः आंध्र प्रदेश का निवासी था। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमानका पुलिस शव बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार मूलतः आंध्र प्रदेश का निवासी डॉक्टर E रवि यहाँ एम्स में कार्यरत था। वो एम्स परिसर के पास B ब्लॉक हर्ष टावर स्थित फ्लैट नंबर 221 में अकेले रहता था। रवि अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सो गया।
एआई डेटा सेंटर पार्क का सीएम साय ने किया भूमि पूजन, कहा बड़े रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने बहुत कम समय में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और रायपुर में शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं। परिणाम स्वरूप हमें 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिला है। हाल ही में हमने सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए विनिर्माण उद्योग का भूमि पूजन किया है और आज हमने एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। घर बैठे मिनटों में होगा ये 10 बड़े काम, सीएम साय ने दी सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में भूमि पंजीयन के लिए 10 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इससे राज्य की जनता को राहत मिलेगी। इससे जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री पर रोक लगेगी। घर बैठे रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। 1.25 लाख आवेदनों में से 89,000 निराकृत, सीएम साय करेंगे शिविर का औचक निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में शनिवार को कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले में चल रहे सुशासन त्योहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की बारे जानकारी दी है। साथ ही अपील करते हुए कहा कि समाधान शिविरों के प्रचार प्रसार में आप सभी सहभागी बने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। कलेक्टर ने पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। जिले के 4 केंद्रों में 4 मई से होगी नीट परीक्षा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्ति। छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निर्देशानुसार 4 मई 2025 को आयोजित होने वाली नीट 2025 परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए और परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों के लिए नियुक्ति ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस प्रकार है। आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन 5 मई तक जल्दी करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए 2 दिन ही शेष रह गए हैं। 6 मई से 10 मई के बीच आत्मानंद स्कूलों में लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल से भी छात्र आवेदन लेकर जा रहे हैं। कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए छात्र आवेदन लेकर जा रहे हैं। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 2 सगे भाइयों से 1.98 लाख रुपए की ठगी। रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 सगे भाइयों से 1,98,600 रुपए की ठगी की गई है। दोनों भाइयों को जब काफी इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने रविवार को पुलिस की शरण ली। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आम गाँव निवासी रामनयन की दोनों पुत्र बाबूलाल व बाल रूप सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में ग्राम पंचायत ठाकुरपुर निवासी अज्जू सिंह पिता बूढ़न के संपर्क में आए। बड़ा झटका, 3,000 महिलाओं के खाते में नहीं आ रही महतारी वंदन की राशि। महतारी वंदन योजना के तहत पात्रता रखने वाले सैकड़ों महिलाओं के खाते में राशि नहीं आ रही है। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। महिलाएं राशि के लिए बैंक और संबंधित विभाग का चक्कर काट रही हैं। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इससे महिलाओं में रोष पनपने लगा है। इधर शिकायत के बाद ऐसी महिलाओं का पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खुलवाया जा रहा है। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर डिप्टी सीएम का तंज। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकलने जा रही है। हाल ही में यात्रा की तैयारी को लेकर नेताओं ने बिलासपुर में बैठक भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, इस वजह से संविधान यात्रा निकाली जाएगी। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। ये एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान का दुरुपयोग करती है। रायगढ़ में डीजल की अवैध खरीदी बिक्री, घर में मिला 340 लीटर डीजल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में डीजल की अवैध खरीदी बिक्री मामले में पुलिस ने 2 घरों में दबिश दी। घर में अवैध रूप से डीजल खरीदी बिक्री को लेकर मां बेटा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिल रही थी कि छोटे देवगांव के 2 घरों में ट्रक ट्रेलर के चालकों से कम दाम पर डीजल खरीदकर उससे स्टोर कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की टीम संदेही तरुण गुप्ता के घर पहुंची, जहां वह घर के तरुण और उसकी मां संतोषी गुप्ता मिले।
AIMPLB ने केंद्र के हलफनामे पर उठाया सवाल, कहा कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब पर दाखिल अपने हलफनामे में बोर्ड का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। साथ ही बोर्ड ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड की दलील है कि ये मामला वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है। कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। अब सरकार के ऐलान ने बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को नई राहत दी है। कर्मचारियों के लिए एक और DA बढ़ोतरी और प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ेगा। कर्मचारी लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने एक साथ 2 तोहफे देकर कर्मचारियों को खुश कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को DA एरियर भी दिया जाएगा। अवैध शराब परिवहन करते युवक गिरफ्तार, 35 पाव देशी विदेशी शराब और पेंशन प्रो बाइक जब्त। खरसिया पुलिस ने अवैध शराब बिक्री की तैयारी में लगे युवक को रंगे हाथ धर दबोचते हुए उसके कब्जे से 6.3 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये कार्रवाई 3 मई को ग्राम बांसमुड़ा रोड पर की गई, जब मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस की सूचना मिली थी कि एक युवक खरसिया के मदनपुर की ओर से देशी और अंग्रेजी शराब लेकर मोटरसाइकिल से ग्राम बांसमुड़ा की ओर परिवहन कर रहा है। कांग्रेस करेगी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज, बड़े नेताओं को मिला टारगेट, छत्तीसगढ़ में होगी बड़ी रैली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द ही जिले में न्याय यात्राओं का आयोजन करने जा रही है। 8 मई को संविधान बचाओ रैली के साथ ही अन्य जिलों में भी स्थानीय मुद्दों को लेकर न्याय यात्राओं की शुरुआत होगी। कांग्रेस इन यात्राओं के माध्यम से जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने पर तो फोकस करेगी, कार्यकर्ताओं को इसी माध्यम से रिचार्ज करने की कोशिश भी होगी। इस बीच रैली और यात्रियों को लेकर पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में नीट UG परीक्षा एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा की सख्त है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रव्यापी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया है। देश भर में 500 से अधिक शहरों में ये एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कुल 5,453 केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। इस साल कुल 22.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया है। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परीक्षा स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर की तैयारी के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान डॉक्टर सिंह ने जिले में अब तक प्राप्त सभी आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष बचे आवेदनों का निराकरण 100% किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना प्राथमिकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में नवा रायपुर मंत्रालय में हुई अहम बैठक। नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के सेमिनार कक्ष में विगत दिवस परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी सहित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनुबंधित कंपनियों के साथ हाई लेवल बैठक ली गई। बैठक में जनता को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।